गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? आज हम वही वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी डे 12 कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पहले डिस्कस करते हैं। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर, लेट्स जस्ट फॉर अदर पीपल टू कम। वेट करते हैं थोड़ा सा ताकि और लोग भी हमें ज्वाइन कर लें जल्दी ग्रुप में। ऑल्दो आई हैव सेंड द नोटिफिकेशन। Yes. Good afternoon, Anupama, Ellie, Charmi. Only 3 students are there. Shall we start? Yes. तो देखते हैं पहली चीज, जब इंटरव्यू में जाने से पहले अब आपको क्या करना चाहिए। इंटरव्यू पे अभी आप गए नहीं हैं, जाने से पहले आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन जरूर निकालनी चाहिए। किस कंपनी में आप जा रहे हैं, कहाँ से जॉब एडवर्टीजमेंट, आपको वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिली उस जॉब की, वो देखिए, उसको गो थ्रू कीजिए, केयरफुली देखिए कहाँ कहाँ से आपको जॉब एडवर्टीजमेंट, मतलब जॉब के बारे में पता चला, जॉब एडवर्टीजमेंट कहाँ से आपको मिली, उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए कि वो कंपनी कहाँ पर है, कैसे कहाँ सिचुएटेड है, क्या क्या उसने अब तक किया है, किस फील्ड में वो डील करती है। सो कंपनी के बारे में नॉलेज रखिए। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू। आई एम वेरी गुड गोपाल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? सो गाइस, जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाए हमेशा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहिए। नर्वस तो होते ही है, एंजाइटी लेवल हमारा बहुत हाई होता है, लेकिन कैसे डील कर सकते हैं हम? भगवान का नाम ले सकते हैं, लाइट्स जाइए, लाइट ब्रेक ऐसा करके हो जाते हैं हम, एंजाइटी लेवल कम होता है हमारा। तो नर्वस जब आप जा रहे हैं तो पहले पहुंचिए, कोशिश कीजिए इंटरव्यू पे टाइम से पहुंच जाइए ताकि आपको नर्वसनेस ना हो। कई बार हम लेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। अगर आप कंपनी के बारे में ऑलरेडी रिसर्च करके जाएंगे तो आप नर्वस नहीं फील करेंगे। इंटरव्यू के टाइम कैंडी या च्युइंगम मत खाइए। अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ करके जाइए या फिर साइलेंट मोड पर रखिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में लोगों के फोन बजना स्टार्ट हो, दैट साउंड्स वेरी बेस्ट पड़ेगा कि he doesn't even have manners that he should switch off his phone. He doesn't even have manners that he should switch off his phone, or he or she should keep his or her phone in the silent mode. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसी के बाद आंसर करेंगे और आई कांटेक्ट बनाकर रखेंगे। जितने भी पैनल में हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, सबके साथ आई कांटेक्ट बनाना है, सबको ग्रीट करना है। ये नहीं कि एक को ग्रीट करा दूसरे को ग्रीट नहीं करा, नो। तो जिसको ग्रीट नहीं कराया नहीं करा, नो। तो जिसको ग्रीट नहीं कराया उसको बहुत बुरा लगेगा, आप भी सपोज बैठे हो इंटरव्यू में, अगर आप अपने आप को उस पोजीशन में रख रहे हैं, आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपको कोई ग्रीट नहीं कर रहा है, एंड जो आपके साथ वाला बैठा है उसको बोल रहा है, बुरा लगेगा ना। सो ट्राई टू ग्रीट एवरीवन, सबको ग्रीट कीजिए एंड लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। जब क्वेश्चन उनका खत्म हो जाए तभी आंसर कीजिए। ये नहीं कि उनका क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो और आप पहले ही आंसर, नहीं, इतना आपको रश नहीं करना है। कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही है, बी काम, बी पेशेंट, कॉन्फिडेंट रहना है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए उसी के बाद आंसर करना है, ठीक है। एंड पोजीशन अपनी अपराइट स्ट्रेट रखनी है, ऐसे लीन नहीं करना है, झुकना नहीं है। कई बार जब हम जाते हैं ना इंटरव्यू में, ऐसे टेबल पर हाथ रख देते हैं, मोबाइल भी टेबल पर रख देते हैं, अपना बैग भी टेबल पर रख देते हैं, तो वो भी गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। मोबाइल को पॉकेट में रखिए, बैग नीचे रखिए, सिट लाइक दिस इन अ स्ट्रेट अपराइट पोजीशन। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और फॉलो अप करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लेकर रखना है, ताकि आपको जब फॉलो अप के लिए बोला जाए कि इस दिन हम आपको बताएंगे वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। इन केस आपको बोला गया कि 13 या 15 17 कभी भी आप हमको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर रखिए उनका, फॉलो अप लीजिए। और इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड, कोई बात नहीं, स्टिल हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर एक जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मे बी सम अदर अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फिर भी उनको ग्रीट कीजिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। सो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए मुझे।
गुड इवनिंग। यस, सो डिस्कस करते हैं आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब शायद, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ बट हो सकता है। कोई चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली दिस थिंग कैन हैपन। कोई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता है तो इंटरव्यू को घुमाइए मत, जस्ट से आई एम रियली वेरी सॉरी सर बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, आई डोंट हैव क्लू अबाउट इट, आई डोंट नो भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं गाइस। ये थे हमारे डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू। Yes. Why only few students are there? Yes, students are coming now. Good. Join कर रहे हैं लोग हमें। So पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। This would be the first question that will be asked to you. अपने बारे में बताइए। Tell me something about yourself. या पूछ सकते हैं walk me through your CV। इसका भी मतलब है अपने बारे में बताइए। Walk me through your CV मतलब अपने CV से मुझे लेकर जाइए, मतलब आपके CV में क्या क्या है, मतलब अपने बारे में बताइए। CV रेज्यूमे में हम क्या क्या लिखते हैं? अपने बारे में लिखते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखते हैं। तो walk me through your CV मीन्स अपने बारे में बताइए। जैसे वॉक की जगह वो रन भी बोल सकता है और रेज्यूमे बोलते हैं गाइस। रन मी थ्रू योर रेज्यूमे। कोशिश करनी है रेज्यूमे की कॉपीज आपको बहुत ज्यादा लेकर जानी है। कई बार रेज्यूमे की कॉपीज नहीं होती है एंड एट दैट टाइम वी आर लाइक, वो भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। रेज्यूमे की कॉपी ही नहीं है आपके पास। एक रेज्यूमे आपका एचआर ने रख लिया, एक जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे थे उसने रख लिया। तो ट्राई टू कीप 2 और 3 कॉपीज विद यू, ठीक है? तो रेज्यूमे ध्यान से लेकर जाना है आपको। अब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टॉक इन ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। तो पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे हेलो सर या हेलो मैम। हेलो सर, हेलो मैडम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ भी ग्रीट करेंगे आप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी उस टाइम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर एन इंटरव्यू एंड सपोज आई एम द एचआर देयर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग, माय नेम इज, फिर अपना नाम से स्टार्ट करिए। आई एम, इधर यू कैन से माय नेम इज और यू कैन से आई एम। आई एम वंदना कालरा। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मैं अपना नाम बताऊंगी या फिर आई एम वंदना कालरा और माय नेम इज वंदना कालरा, एनीथिंग यू कैन से। आई एम वंदना कालरा, आई एम नम्रता शर्मा, आई एम हेली, आई एम राहुल, आई एम नवीन, आई एम गोपाल, आई एम चार्मी, आई एम अनुपमा, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर आप अपनी पोस्ट के बारे में बताएंगे। आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? तो आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर विद 7 years of experience इन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ। तो पहले मैंने उनको ग्रीट करा, मैंने उनको बोला हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम वंदना कालरा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो मैंने अपने बारे में ब्रीफ में बताया। अब वैसे ही आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। यस, यू विल टेल योर क्वालिफिकेशंस। गुड। तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। हु आर यू? अगर कोई प्रोग्रामर है तो बोलेगा आई एम जावा प्रोग्रामर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड स्पेशलाइजिंग इन गेमिंग ऐप। सो जो भी मीन्स है, आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपना नाम जरूर बताइए। सबसे पहले आपका नाम आता है, सबसे पहले ग्रीटिंग आता है। अगर आप किसी को ग्रीट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो वो पोलाइट होगा, ग्रीट करना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सबके साथ आई कांटेक्ट बनाइए, सबको रिस्पॉन्ड कीजिए। कोई एक ही 1-to-1 इंटरव्यू है, सो हेलो सर, हेलो मैडम, गुड इवनिंग, आई एम वंदना कालरा, आई एम नम्रता शर्मा, आई एम राहुल राणा, आई एम हेली, I am Gopal, like this, and
I am working as an executive in this company for the past 3 years. How are you guys? कैसे हैं? So कुछ introduction मुझे दीजिए अपना. Very good. Quickly introduce yourself. अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन करी है, so I have recently completed my graduation in commerce. I have recently completed my graduation. मतलब अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है. अगर आप फ्रेशर हैं तो I have recently completed my graduation. कॉमर्स से करी है, साइंस से करी है, ह्यूमैनिटीज से करी है, जिस भी फील्ड से करी है आप लिख सकते हैं. I recently completed my graduation in commerce. So this way you will answer. Yes. So why I am not getting any replies from your side, guys? बनाइए, ग्रीट कीजिए, अपने बारे में बताइए. Yes, now I am the HR and I am asking each and every one of you, tell me something about yourself. अपने बारे में मुझे बताइए. Walk me through your CV. Run me through your resume. Okay, Rahul. Hello, ma'am. I'm Rahul Rana. I'm working as homemaker and preparing for civil services. I am completed my post graduation. देखिए राहुल, I am completed गलत है, बिल्कुल गलत है. I am completed मैं complete हो चुका हूँ. I am completed means मैं complete हो चुका हूँ. I have completed. I have recently नहीं करा तो recently का मतलब होता है हाल ही में. हाल ही में नहीं करा है तो recently शब्द को आप हटा सकते हैं. Recently का मतलब होता है हाल ही में. I have completed my commerce. I have completed होगा राहुल, प्लीज इसको करेक्ट कीजिए, नहीं तो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा. Just say I have completed my graduation in commerce. या हेलो मैम, थोड़ा सा ग्रीट भी कर दीजिए. गुड इवनिंग मैम. जस्ट इफ यू डोंट वांट टू से हेलो, से गुड इवनिंग मैम. हेलो मैम की जगह आप सीधा ये भी बोल सकते हैं, गुड इवनिंग मैम, आई एम राहुल राणा. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. ऐसे बोल सकते हैं आप राहुल. हेलो सर, आई एम गोपाल एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड इन लॉ फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी. And postgraduated. No, Gopal. Hello, sir. Good afternoon. I'm Gopal. I have done my postgraduation from this university and secured this ये भी बता सकते हैं and secured how much percentile in your examination. उस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स पे आप कर रहे थे कितने मार्क्स आए आपके. And I am Rahul and postgraduated. नहीं, I am Rahul. I am Gopal. And I have completed my post graduation in from this university in subject. बताइए कौन सी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है. एंड सिक्योर्ड दिस मच परसेंटाइल, इतने आपके परसेंटेज आए हैं. आई एम करेंटली वर्किंग in ABC Plastic Limited as legal advisor for the last 3 years. I am currently working as a legal advisor in this company for the past 3 years. पिछले 3 सालों से I have been working. ऐसे बोलेंगे गोपाल, I have been working होगा. I have been working as a legal advisor in this company for the past 3 years. ऐसे आप बोलेंगे मैं पिछले 3 सालों से मैं क्या कर रहा हूँ. I have been working लगाइए आप. Yes, Pankaj. Good evening, ma'am. Very nice. I am Pankaj Shilar. I am working as executive in UPL company with 6 years experience. देखिए पंकज, I am working as an executive. यहाँ पे आर्टिकल आपने मिस कर दिया. एग्जीक्यूटिव, ए की शब्द की साउंड आ रही है. एन का लगाते हैं जब आ ई ऊ ये साउंड आती है ना हमको, उसके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं एन. जैसे आ ई ये साउंड जब हमें आ रही होती है तो हम आर्टिकल लगाते हैं. सो आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव. आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन UPL कंपनी for the past 6 years. I have been working.
I have been working as an executive for the past 6 years. पिछले 6 सालों से मैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ. I have been working as an executive in UPL company for the past. I have been working as an executive in UPL company for the past 6 years. Yeah, I am working as an executive with. I have an experience of 6 years. I am an English trainer. जैसे मैं 6 years of experience, so I am an executive with 6 years of experience. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. I am an executive with 6 years of experience in this industry, in this company. Hello ma'am, good evening. I am Anupama Shukla. I have recently completed my graduation in science with zoology honors and secured first position with 69% marks. बिल्कुल ठीक है, very nice, good. I have recently completed my graduation in science in zoology. Yes, I have recently completed my graduation in science with zoology honors and secured first position. In science, in zoology honors and secured this percentile. Hello ma'am, good evening. I am Namrata Sharma. I am currently working in Jialal Mittal School as a teacher. I have experience of 2 years in this role. Yes. Yeah, I am a teacher. I am serving as a teacher in Jia Mittal School for the past 2 years. Yeah, I am working as a teacher. I am currently working as a teacher in this school. कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. So this was how you will introduce yourself. अब थोड़ी अचीवमेंट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कि आपने क्या में प्रोजेक्ट दिए जाते थे तो वो बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करे, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा. अब थोड़े अचीवमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं अपने. लाइक एज अ इंग्लिश ट्रेनर आई स्पेशलाइज इन टीचिंग बिजनेस इंग्लिश. एज एन इंग्लिश ट्रेनर तो थोड़े बहुत अचीवमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं. आई स्पेशलाइज इन टीचिंग बिजनेस इंग्लिश टू प्रोफेशनल्स. मतलब क्या मैं थोड़ा और अच्छा अपने आप को बताने की कोशिश कर रही हूँ इंटरव्यू में कि मैंने तो उनको बता दिया आई एम करेंटली वर्किंग एज एन इंग्लिश ट्रेनर इन हिंकोच कंपनी एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में काम करते करते 5 साल का एक्सपीरियंस है. तो और मैं बता रही हूँ मेरी अचीवमेंट क्या है. आई स्पेशलाइज इन. अब आप बताइए जो आपकी पोस्ट है एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर आई स्पेशलाइज इन या फिर एज अ yes जो भी आप बता रहे हैं एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव या एज एग्जीक्यूटिव आई स्पेशलाइज इन. एज अ टीचर आई स्पेशलाइज इन टीचिंग बिजनेस इंग्लिश. एज अ ट्रेनर आई स्पेशलाइज इन टीचिंग बिजनेस इंग्लिश टू प्रोफेशनल्स को मैं बिजनेस इंग्लिश पढ़ाती हूँ. सो दिस इज माय स्पेशलाइजेशन. कोई प्रोग्रामर है तो वो बोलेगा एज अ जावा प्रोग्रामर आई स्पेशलाइज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दिस. ये सब आप बता सकते हैं कि मैं इसमें स्पेशलाइज हूँ. रिसेंटली आई वॉज अवॉर्डेड ऑल्सो. अगर आपकी कंपनी ने आपको अवार्ड करा है तो ये भी बोल सकते हैं रिसेंटली आई वॉज अवॉर्डेड बाय माई कंपनी. फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी तो मेरी कंपनी ने मुझे रिवॉर्ड भी दिया उसका. रिसेंटली आई वॉज रिवॉर्डेड विद इट. Recently, I was rewarded by my company for outstanding performance. Yes, guys. तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. So, मुझे कुछ अचीवमेंट्स बताइए आप अपनी. इन केस आप रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं तो कॉलेज में बता सकते हैं दैट मैंने ये वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया क्योंकि लास्ट ईयर में हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. So the last year I was given a project in my college. The project was based on this and I executed that project successfully with excellent results. मैंने उस project को successfully execute करा और बहुत अच्छे results आए उसके. कंपनी में एज अ टीचर आई स्पेशलाइज इन टीचिंग. आप क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं वो बताइए. एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर आई स्पेशलाइज इन. जो भी स्पेशलाइजेशन है आपकी वो बताइए. Yes, as an executive जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो बताइए. सो स्पेशलाइजेशन 3 to 4 लाइंस में आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे.
क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, यस, कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड। अब आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने क्वालिफिकेशन तो अपनी सारी बताई थी कि मैं ये ट्रेनर हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, 6 सालों से काम कर रहा हूँ, 3 सालों से काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी बता दिया, और अगर वो भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है, मतलब बहुत अच्छे से आप क्या काम कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, अब हर किसी की स्ट्रेंथ, हर किसी की ताकत अलग अलग होती है। कोई बहुत अच्छा लिसनर होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर होता है, कोई एलोक्वेंट स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा लिसनर है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, कोई लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, कोई बहुत पोलाइट होता है, किसी के अंदर बात करने का ढंग होता है। तो सबके अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, अलग अलग ताकत होती है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सकते हैं। अगर कोई लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई नहीं होते, कई एक ही जगह पे फोकस करते हैं, तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। सो यू कैन से आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर लेता हूँ मैं, या कर लेती हूँ। आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। In my college life, I was a part of cricket team, and organized various events, also represented my school, and along with that I managed to score this much percentage in my examination, in my academics. Very nice, Pankaj. As an executive, I डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, डिपार्टमेंट हो जाता है कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, मतलब प्लानिंग एंड परचेज का मेरा डिपार्टमेंट है। सो मुझे एग्जैक्टली बताइए आपका काम क्या है, सो आई कैन हेल्प यू आउट। पंकज, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, लाइक व्हाट इज योर वर्क एक्चुअली देयर। एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर आई हैव स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एक्सरे। यस, आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू हैंडल द कस्टमर्स। यस, आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन हैंडल द कस्टमर्स वेरी वेल। बहुत अच्छे से मैं कस्टमर्स को हैंडल कर सकता हूँ। As an executive, my specialization is in planning and purchase department. ऐसे बोल सकते हैं, as an executive, my specialization is dealing in planning and purchase. मेरी जो specialization है planning और purchase में है. As an executive, my specialization is dealing in planning and purchase. And I can easily handle company law matters and can interact with the company law board. ऐसे बोलेंगे, and interaction नहीं, and can easily interact with them. क्योंकि यहाँ पर आपने वर्ब का यूज करा और इंटरैक्शन नाउन हो जाता है, तो दोनों जो दो सेंटेंसेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें भी वर्ब भी यूज करेंगे। आई कैन इजीली इंटरैक्ट विद द कंपनी लॉ बोर्ड, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है पंकज, आप बोलेंगे एज एन एग्जीक्यूटिव माय स्पेशलाइजेशन इज इन प्लानिंग एंड परचेज डिपार्टमेंट। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है किसमें है, प्लानिंग और परचेज डिपार्टमेंट में मेरी स्पेशलाइजेशन है, उस फील्ड में, या प्लानिंग एंड परचेजिंग फील्ड बोल सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, सो आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। इन माय कॉलेज I was a part of volleyball team and organized various cultural events for these college. Along with this, I managed to secure 70% in my academics. तो मल्टीटास्किंग बता रहा है, मल्टीटास्किंग मतलब बहुत एक साथ बहुत सारे काम जो कर लेता है। सो इन माय कॉलेज आई वाज अ पार्ट ऑफ वॉलीबॉल टीम। कॉलेज में मैं वॉलीबॉल टीम का एक पार्ट था, और वेरियस ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट्स भी मैंने ऑर्गेनाइज करे कॉलेज के लिए, फॉर द कॉलेज के लिए ऑर्गेनाइज किए। अलॉन्ग विद दिस आई मैनेज टू सिक्योर 70% इन माय एकेडमिक्स। इसके अलावा इसके साथ साथ मैंने क्या करा, मैंने 70% अपने एकेडमिक्स में भी स्कोर किए।
तो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ मल्टीटास्किंग में। देखिए कॉलेज में मैं टीम का पार्ट भी था, मैं कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता था और इसके अलावा स्टडी भी करता था और इतने परसेंट मार्क्स भी आए। तो अब जिस कंपनी में वो अप्लाई करना चाहता है, वो उसको सपोज मल्टीटास्किंग वाले लोग चाहिए, वो चाहते हैं कि वो सेल्स का काम भी कर ले, थोड़ा ये वाला काम भी कर ले, तो वो उसको हायर कर लेगा क्योंकि उसने स्ट्रेंथ ही अपनी ऐसी बताई है। तो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देखिए उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ठीक है ना। सेल्स के लिए जा रहे हैं तो बताइए दैट आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई कैन इजीली परsuade पीपल, आई कैन कन्विंस द पीपल इजीली, आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन इंटरैक्ट विद पीपल वेरी वेल। ऐसे करके आप बता सकते हैं। Wow, very nice. Recently, I got Best Employee Award from Planning Department of my company. Very nice. Yes, that was a very impressive answer. Recently, I got the Best Employee Award from my company. Wow. मतलब जिस इंटरव्यूअर को आप ये बताएंगे दैट वुड क्रिएट अ वेरी नाइस इंप्रेशन। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा, बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस। और स्ट्रेंथ के बारे में आप बता सकते हैं। आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। सपोज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इवेंट को मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, बहुत अच्छा हूँ उसमें, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है तो मैं बहुत अच्छे से उस काम को कर लेता हूँ। एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान सेटअप बाय द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट प्लान बनाती है उसको मैं बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसका मतलब आप जिस कंपनी में जाएंगे, जो भी लास्ट ईयर आई वाज rewarded with the of best teacher, या लास्ट ईयर आई वाज rewarded with the of best भी बोल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। यस, आई एम वेरी गुड एट बिल्डिंग माय पेशेंस लेवल इज कमेंडेबल। पेशेंस की जो लेवल है वो सराहनीय है, काफी बहुत अच्छा पेशेंस लेवल है मेरे अंदर। तो जो भी आपकी एबिलिटीज है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसके बारे में बताएंगे। मतलब कह रहा है कि मैं टीम प्लेयर हूँ, टीम के अंदर बहुत अच्छे से जेलअप हो जाता हूँ, बहुत अच्छे से टीम के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे से टीम जो है जेलअप हो जाता हूँ, बहुत अच्छे से टीम के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे से टीम जो है सबके साथ जेलअप कर लेता हूँ। कोई चेंजेस होते हैं तो मैं इजीली अडैप्ट कर लेता हूँ। विद ईज मतलब आसानी से, ईज का मतलब होता है आसानी से। विद ईज, आसानी के साथ मैं चेंजिंग कंडीशंस, जो चेंज होती रहती है कंडीशन, उसको आसानी से अडैप्ट कर लेता हूँ। आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग इन माय कंपनी, आई एम अ टीम लीडर। यस, okay, I'm good at multitasking. Anupama, as a student, I have completed my project in solid waste management in the final year of college. Yes, and very nice. As a student, I completed my project in solid waste management in the final year of my college, and this project was backed by excellent result. और ये जो college था, मतलब ये जो project था, उसके बहुत ही अच्छे result आए। Yes. Successfully आप बोल सकते हैं अनुपमा, I have student, I completed my project in solid waste management successfully with excellent results. Successfully इस project को करा है मैंने बहुत अच्छे results के साथ। Successfully जरूर बोलिए। I'm good at multitasking. I'm a team leader in this, and I can handle customers very easily and also give the service of various types of medical devices. Very nice, very nice, good. So जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप टेकिंग इनिशिएटिव्स, मैं इनिशिएटिव्स लेने में बहुत अच्छा हूँ मैं इस चीज में। कोई भी मैनेजमेंट, I'm good at executing plans set up by the management. I'm good at building networks. Yeah, I have a very friendly nature. I can easily gel up with the people. आप बोल सकते हैं जो भी आप कैपेबिलिटीज है। हेलो मैम, my name is Shubham Kumar. I am a final year student of I am a final year student
My belief is my strength. My latest achievement is I work in a project with face recognition door successfully. My latest achievement is I have completed this project on face recognition. ऐसे बोलेंगे आप, देते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, बॉस अच्छे नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं दे रहे हैं, तो बैड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। कोई भी बैड वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव नोट से एंड करेंगे, पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे। Why do you wish to leave your current job? बताइए, क्यों छोड़ना चाहते हैं आप जॉब? What is the reason? Why do you wish to leave your current job? क्यों आप जॉब छोड़ना चाहते हैं? Sir, I have been with this company जितने भी सालों से हैं, for the past 1 year. Suppose 1 साल बाद ही आप छोड़ना चाहते हैं जॉब. I have been with this company for the past 1 year, 2 years. जितने सालों से भी हैं, and have learned a lot. और मैंने बहुत कुछ सीखा है. And have learned a lot. मतलब आप कितने पॉजिटिवली बता रहे हैं कि मैं इस कंपनी के साथ, आई हैव बीन विद दिस कंपनी, मतलब जो करंट कंपनी है वो पूछ रहे हैं ना करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? सर, आई हैव बीन विद दिस कंपनी फॉर द पास्ट 2 years एंड हैव लर्नड अ लॉट. मैं इस कंपनी में पिछले 2 सालों से हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है. देन यू विल से, बट सिंस फ्यू बट you can say however for the last few months my learning and growth in the organization has stagnated. Stagnated means रुक गई है. अभी ये सारा एक्सप्लेन करूंगी आपको. देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में, अपनी करंट जॉब छोड़ना क्यों चाहते हो? व्हाट इज द रीजन ऑफ लीविंग योर करंट जॉब? सर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द पास्ट 2 years. पिछले 2 सालों से इस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ. एंड हैव लर्नड अ लॉट, और मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो पॉजिटिव बता रहे हैं कंपनी के बारे में कि मैं कंपनी पे पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा है. पिछले 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है. however means लेकिन for the last 2 months, for the last few months, पिछले कुछ साल, पिछले कुछ महीनों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से for the last few months my learning and growth in the organization, मेरी जो लर्न करने की एबिलिटी है, मतलब सीखने की और ग्रोथ बढ़ने की जो क्षमता है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टैग्नेटेड, रुक गई है एक जगह पर, रुक गई है. स्टैग्नेटेड मीन्स रुक जाना, मतलब मेरी लर्निंग और ग्रोथ रुक गई है पिछले कुछ महीनों से. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई स्ट्रांगली फील, और मुझे ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली लगता है, दैट आई वुड हैव अ बेटर लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन अ कंपनी लाइक योर्स. मतलब आई वुड हैव, मेरी बहुत ही अच्छी लर्निंग भी होगी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी होगी आपकी जैसी कंपनी में. दैट्स व्हाई आई वांट टू स्विच. यही रीजन है कि मैं स्विच करना चाहता हूँ.
तो लोग कंपनी दूसरी कंपनी क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि उनकी ग्रोथ और लर्निंग हो। एक कंपनी में उनको लगता है नहीं ग्रोथ, यहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बस यही सेल का काम करे जाओ, क्या लर्निंग हो रही है मेरी, क्या ग्रोथ हो रही है? तो वो पर्सन चाहेगा कि मैं स्विच करूँ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसको ऐसे आंसर करेगा, सर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अगर अगर आप इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं तो लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी। लेकिन अगर आप काम कर चुके हैं उसके बाद इफ यू आर वर्किंग तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी। इन केस यू हैव वर्कड, सो आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी। आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी एंड हैव लर्नड अ लॉट। मैं इस कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ। जैसे कई बार हम बहुत सारी जॉब स्विच करते हैं ना, तो डिफरेंट जॉब्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। लाइक आई वर्कड इन हेड कोच फॉर द पास्ट 2 years, बट देयर आई फेल्ट माई लर्निंग वॉज स्टैग्नेटेड और माई ग्रोथ वॉज स्टैग्नेटेड, दैट्स वाई आई स्विच टू दिस कंपनी। रेम्यूनरेशन या फिर जो कंपेंसेशन था वॉजंट गुड। सो जो भी आपके रीजन है आप बता सकते हैं। अदरवाइज कोशिश कीजिए जो आपकी लास्ट कंपनी है ना उसी के बारे में बताइए, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग ऑल द थिंग्स। जो आप लास्ट कंपनी में जो थे उसके बारे में बताइए कि उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं। आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर द पास्ट 2 years, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ रुक गई है और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कंपनी में मेरी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू स्विच। यही रीजन है कि मैं स्विच करना चाहता हूँ। सो गाइस पीडीएफ में ये सब लिखा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। Sir, I've been working and I've learned with this department and I've learned a lot, but however my growth and promotion is stuck only at one place. I'm not getting and I'm also passionate about becoming an IPS. Yes, but I feel that my growth and learning opportunity, and learning has stagnated over here, and I wish to grow more in life. That's why I wish I have more aspirations in life. मेरे more goals हैं, aspiration भी मेरे goals बहुत ज़्यादा है, मेरी dreams हैं। I have to chase my dreams. That's why I wish to become an IPS officer. So I would like to switch. Yes. So guys, any problem till here? बताइए मुझे कमेंट्स में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये था आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो इस रीजन से आप छोड़ना चाहेंगे। एक रीजन हो सकता है सैलरी अच्छी ना होना, तो सैलरी अच्छी नहीं है तो उस वजह से भी आप छोड़ना चाहेंगे। यस गाइस मुझे कमेंट्स में बताइए। Please let me know. Very nice गोपाल, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। Yes, I'm happy with my current role, but I'm looking for better prospects in taxation and wish to advance my growth in this area too. Very nice. Yes, मैं better prospects के लिए देख रहा हूँ and wish to advance. Very nice. I'm currently satisfied. I'm currently happy with my current job, but I'm looking for better perspectives, better prospects. I'm looking for better prospects and wish to advance my career. So that's why. अब कई बार होता है हम जॉब इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं होती है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर सैलरी अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे हम? Then what we can say? सेम लाइन आप बोलेंगे, सर आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर द पास्ट 3 years or 4 years. सर या मैम, आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर द पास्ट, I have been working in this company for the past 3 years and have learned a lot. मतलब मैं पिछले 3 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है and have learned a lot.
बट ऑफ लेट हाउएवर, ऑफ लेट मतलब हाल ही में मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है but of late I have felt that my current compensation is not in line with the kind of efforts and hard work I put for the organization. See guys, sir, I have been working in this company for the past 3 years and I've learned a lot. मतलब पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है. However, of late, लेकिन recently मुझे क्या feel हुआ है, I have felt that my current compensation is not in line with the kind of hard work and efforts I put for the organization. यानी कि जो करंट सैलरी है मेरी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जितना मैं मेहनत करता हूँ और जितने प्रयास करता हूँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सपोज आप कई जगह पर किसी जगह पर काम करते हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी उतनी नहीं है, आपको बहुत कम पे आउट किया जा रहा है, तो आप ये लाइन बोल सकते हैं. देयरफॉर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी. इसलिए मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसी कंपनी में मैं काम करूँ, टू वर्क फॉर अ कंपनी विद बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं अलॉन्ग विद बेटर इंसेंटिव्स, जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है. तो उस कंपनी के लिए मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन अ कंपनी दैट हैज बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज बेटर इंसेंटिव्स. बेटर इंसेंटिव्स भी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है. यस अनुपमा, बिल्कुल रिपीट करती हूँ. अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बताएंगे अनुपमा? स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत. अब आपके अंदर क्या ताकत है? आपको क्या लगता है मैं किस चीज में बहुत अच्छी हूँ? मुझे बताइए आप किस चीज में बहुत अच्छी हैं. यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ गुड स्पीकर. गुड की जगह आप अच्छी अच्छी वोकैबुलरी का यूज कर सकते हैं. एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मीन्स बहुत अच्छा, ELOQUENT, एलोक्वेंट स्पीकर. या फिर आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं? आई एम ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन हैंडल पीपल वेरी वेल, I can easily gel up with the people. I'm very friendly in nature. क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी ताकत क्या है? आप मुझे बताइए. What is your strength? आपकी ताकत क्या है अनुपमा? What are you good at? मल्टीटास्किंग में आप बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत अच्छी हैं, आप प्लान्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करती हैं. What is your strength? You are a team leader. You can lead the team effectively. You can motivate your team. क्या किस चीज में आप बहुत अच्छी हैं वो आप मुझे बताइए अनुपमा. यस, टेल मी. हिंदी में मुझे बताइए फिर मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ. सो गाइस, ये वाला क्लियर हुआ कि क्यों लीव करना चाहते हैं? क्योंकि सैलरी मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो कंपेंसेशन मुझे दिया जा रहा है वो लाइन में नहीं है, मतलब वो उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस प्रकार का मैं कड़ी मेहनत और प्रयास करता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसलिए मैं ऐसी कंपनी के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जिसकी बेटर ग्रोथ, जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और जहाँ पे सैलरी भी काफी अच्छी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. There is no issue on job responsibility and work environment, but I feel that the revenue of the company has been declining for the last 3 years, hence I thought for a job change.
ऐसे नहीं बोलेंगे देयर इज नो इशू ऑन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट, यू कैन उसको आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी इज क्वाइट गुड एंड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. However, I am feeling, I have a strong feeling that the revenue of the company is not increasing and that is declining. ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव नोट में बोलिए गोपाल. However, what I feel is that the revenue of the company has been declining for the last 3 years. Hence, I am thinking of a job change. I am thinking for a job change. इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं job change करूँ. ठीक है, तो पॉजिटिव बताइए. Although I am quite satisfied with my current job, the working culture is quite nice. The working culture is fine. Environment, the work environment is quite friendly. The job responsibility given to me, I am handling it very well. बट फिर रीजन बताइए कि क्या लग रहा है आपको, लेकिन जो रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है इसकी वजह से. कम्युनिकेशन एंड प्लान्स एग्जीक्यूटर, वेरी नाइस अनुपमा. तो आप बोल सकते हैं सर मैम आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स. मेरी जो बात करने की स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी है. आई कैन इजीली परस्यूएड पीपल, आई कैन गाइड पीपल, आई कैन मोटिवेट पीपल, आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम. मैं टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ. देखिए, अगर आप ये वाला पॉइंट आप बोल सकते हैं अनुपमा, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, आई एम क्वाइट फ्रेंडली इन नेचर, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से डील कर सकती हूँ. आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, मैं एक टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ. आई कैन एग्जीक्यूट द प्लान सेटअप बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट प्लान सेट करती है उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. सो दीज आर माई क्वालिटीज. ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी ताकत है. So you are a great speaker. I am an eloquent speaker. I have great communication skills. I can work very well in a team. मैं बहुत अच्छे से टीम के साथ काम कर सकती हूँ. I have a friendly nature. I can gel up with the people easily. I can persuade people. I can convince people easily. I have a great deal of patience. I can execute the plan set up by the management. I am good at taking initiatives. मैं initiatives लेने में बहुत अच्छी हूँ. तो जिस चीज़ में भी आप अच्छी हैं उसको आप बता सकते हैं. I am polite and can handle the situations. Very nice. I can handle adverse situations easily. देखिए, मैं अभी अब जो adverse यानी कि मुश्किल हालात को भी मैं बहुत easily handle कर लेती हूँ. मैं इसका आपको बताती हूँ. I don't lose patience easily. I tackle adverse situation easily. I tackle, I handle. I don't lose patience easily. मैं आसानी से धैर्य नहीं खोती हूँ. I don't lose patience easily. I tackle adverse situations easily. मैं बहुत ही आसानी से adverse situations को tackle करती हूँ, handle करती हूँ. I am an optimistic girl. I am quite optimistic. I am quite optimistic. मैं काफी ज्यादा आशावादी हूँ. I am quite optimistic. मैं काफी ज्यादा आशावादी हूँ. I always look for the positive things. I always look at the positive side of. I always look at the positive side of something. I always look at the positive side of the situation. मैं हमेशा आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन. मतलब मैं हर परिस्थिति की पॉजिटिव साइड पे लुक करती हूँ. मैं काफी आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ. आई डोंट लूज पेशेंस इजीली. मैं धैर्य आसानी से नहीं खोती हूँ. आई टैकल द एडवर्स सिचुएशंस कामली भी आप बोल सकते हैं. इजीली की जगह दोनों का एक ही मतलब होता है. कामली या विद कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोल सकते हैं. कॉन्फिडेंस के साथ मैं मुश्किल हालातों का सामना करती हूँ, उनको हैंडल करती हूँ. with confidence, without losing any hope, calmly, कुछ भी, anything. Confidence के साथ मैं मुश्किल हालातों का सामना करती हूँ. I am quite generous. I am very polite in nature. I am very polite and generous. Generous means kind.
आई एम वेरी पोलाइट एंड जनरस। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं आशावादी हूँ, मैं बहुत पोलाइट और जनरस हूँ, मैं लोगों के साथ आसानी से हैंडल मतलब इंटरैक्ट कर लेती हूँ। आई कैन इंटरैक्ट वेरी वेल विद द पीपल। ये सब आप बता सकते हैं अनुपमा। क्लियर हुआ? ये थी आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। इज इट क्लियर अनुपमा? बताइए मुझे। ओके शुभम, अगर कोई अचीवमेंट नहीं है, देखिए ऑप्टिमिस्टिक आप बोल सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, मैं टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। शुभम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए अचीवमेंट जरूरी नहीं है कि आपके अंदर हो ना हो, तो आपको बताना तो है ना। लेकिन अगर आपको सपोज आप ये सोच रहे हैं अरे यार मेरे अंदर तो कोई अचीवमेंट, मतलब मेरे को तो नहीं लगता मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ है, बताइए। टीम प्लेयर, आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, मैं टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, मैं टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। आई एम फ्रेंडली इन नेचर, मैं मिलनसार हूँ। आई जेल अप विद पीपल इजिली, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता हूँ। आई जेल अप विद पीपल इजिली, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता हूँ। मैं काफी मिलनसार हूँ, मैं टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज है जो आप बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम अनुपमा। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज है जो आप बता सकते हैं। आई डोंट लूज पेशेंस इजिली, आई टैकल एडवर्स सिचुएशंस विद कॉन्फिडेंस, I am quite optimistic, I always look at the positive side of the situation. I am very polite and generous, I can work very well in a team, I am friendly in nature, I gel up with the people easily. Anything. इसमें आपको क्या गाइस, इसमें आपको कोई मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशावादी हूँ, I am quite optimistic. I always look at the positive side of the situation. हमेशा पॉजिटिव साइड में देखती हूँ। मैं धैर्य नहीं खोती हूँ। तो ये वाला कंपनी आपको जरूर हायर करेगी जहाँ पर ऐसा काम है जिसमें पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग बहुत जल्दी अपने पेशेंस मतलब धैर्य लूज कर देते हैं। तो कंपनी को चाहिए कि ऐसा पर्सन हो जिसके अंदर अच्छा लेवल ऑफ पेशेंस हो, ताकि चीज़ों को वो हैंडल कर सके। या आप ये भी बोल सकते हैं मैं इनिशिएटिव लेने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट टेकिंग इनिशिएटिव्स, आई एम गुड एट बिल्डिंग नेटवर्क्स, आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत सारे कामों को एक साथ कर लेता हूँ। बिल्डिंग नेटवर्क्स, लोगों के नेटवर्क बिल्ड कर सकता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये लाइन बोल सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आप बता सकते हैं। I don't lose patience easily. I tackle adverse situations with confidence. I am quite optimistic. I always look at the positive side of the situation. I am very polite and generous. Yes. Good. Make some more sentences. अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है अपनी करंट जॉब के बारे में बताइए, व्हाट इज योर रोल। वही सेम है, टीचर है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, आपका रोल क्या है, यही सब आप बताएंगे। अगर आप कहीं नहीं वर्क कर रहे हैं, सर प्रेजेंटली आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी, आई एम वर्किंग एज फ्रीलांसर। सर प्रेजेंटली आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी कंपनी, मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, या आई एम नॉट वर्किंग इन एनी कंपनी। अभी प्रेजेंटली मैं किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर and upgrading my skills। ये जरूर बोलिए कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। मतलब मैं खाली नहीं बैठा, ये नहीं बताना है उनको कि मैं खाली बैठा हूँ। मैं फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा हूँ। आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स, मैं अपने कौशल को अपग्रेड कर रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ। तो ये आप बोल सकते हैं। अगर कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो अपने जॉब के बारे में उसने पूछा आपका रोल क्या है। सर प्रेजेंटली आई एम नॉट वर्किंग इन एनी कंपनी, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स। मैं फ्रीलांसर की तरह काम कर रही हूँ और अपनी स्किल्स को बढ़ा रही हूँ, अपने कौशल, अपनी प्रतिभा को बढ़ा रही हूँ। ये आप बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड लाइन इफ यू आर
नॉट वर्किंग एनीवेयर। अगर कहीं काम कर रहे हैं तो बोल सकते हैं सर आई एम हैंडलिंग द सेल्स इन एनसीआर रीजन। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में हैं आप, सर आई एम हैंडलिंग द सेल्स इन एनसीआर रीजन। एनसीआर रीजन में मैं सेल्स को हैंडल कर रहा हूँ। देखिए तो मैंने सर I am handling the sales in NCR region and I am responsible for achieving the sales target set up by the company। और मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब मेरा काम ये है कि मैं सेल के जो टारगेट दिया जाता है उसको मुझे अचीव करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप टीचर हैं, सो आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच द स्टूडेंट्स, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड टू टीच दम अफेक्टिवली, ये सब आप बता सकते हैं। Sir, presently I am working as an income tax officer and I have been training over there for last year. Ma'am, if they ask as a freelancer, what kind of work you did? आप बोल सकते हैं I was involved with various like, मतलब फ्रीलांसर में आप किसी भी कंपनी का नाम नहीं, या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ मार्केटिंग, आई वाज बिजी विद बिल्डिंग द नेटवर्क्स। लाइक नेटवर्क को मैं बिल्ड कर रही थी एज अ फ्रीलांसर, आई वाज बिल्डिंग द नेटवर्क को मैं बिल्ड कर रही थी। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें नेटवर्क बिल्ड करने होते हैं, या इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे, ऐसे काम कर रही थी। फ्रीलांसर में हम घर पे बैठकर बहुत सारे काम करते हैं एज अ कंटेंट राइटर, या जो भी काम आप जिस भी काम में आप कर रही थी। अगर फ्रीलांसर नहीं बोलना चाहती, सो आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रही हूँ। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ों को सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम बिजी इन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, आई एम इनोवेटिंग, आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग। मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। जैसे कोई लोग होते हैं जावा वगैरह लर्न कर रहे होते हैं, तो वो बता सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न कर रही हूँ। या आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, मैं इस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग में आई एम राइट नाउ वर्किंग इन दिस फील्ड। तो जो भी फील्ड है आप वो बता सकते हैं। Yes, sure. Presently, I am working as an income tax officer, and my responsibility is जो भी है वो आप बता सकते हैं। तो जिस भी स्किल्स पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप इस टाइम कर रहे हैं, वो बता सकते हैं। कि मैं ये मत बताइए कि मैं खाली बैठा हूँ, कभी भी ये मत शो कीजिएगा। राइट, करंटली आई एम नॉट वर्किंग इन एनी कंपनी, I am preparing for civil service examinations, I am learning more and more things, I am working on my reasoning skills, I am upgrading my skills। जैसे अब गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम रीजनिंग वगैरह सब कुछ सीखते हैं, तो वो उनको बता सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है सर। आई कैन हैंडल द एडवर्स सिचुएशन एज एंड व्हेन इट अराइजेस। जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो मैं उसको बहुत इजीली हैंडल कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। Why do you want to join this company? ठीक है, आपने स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, आप बहुत इम्प्रेस हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इतनी सारी स्ट्रेंथ है इसके पास, जॉब भी अच्छा है, रोल भी अच्छा है। अब ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है? Why do you want to join this company? बताइए क्यों ज्वाइन करनी है आपको ये कंपनी? सर, योर कंपनी इज अ, कंपनी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे हिंकोज हो गया, यूपीएल, जो भी कंपनी है। कंपनी इज अ वेरी बिग ब्रांड, बहुत ही बड़ी बिग ब्रांड है। बेशक ना हो फिर भी बोल दीजिएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा जो है इंटरव्यूअर कि हाँ
कंपनी को हमारी बहुत बड़ी बता रहा है, तो इट्स ओके, ही वांट्स टू जॉइन दैट, थोड़ा अप्रिसिएशन, वो खुश हो जाएगा. सो योर कंपनी इज अ वेरी बिग ब्रांड, बहुत ही बड़ी ब्रांड है ग्लोबली, मतलब विश्व स्तर पर, ग्लोबली विश्व स्तर पर आपकी कंपनी बहुत बड़ी ब्रांड है. एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड, और मेरे लिए ये गर्व की बात होगी. एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड टू बी एसोसिएटेड, एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड कह रहे हैं कि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी. आपकी कंपनी बहुत बड़ी ब्रांड है ग्लोबली विश्व स्तर पर, एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड, मेरे लिए गर्व की बात होगी टू बी एसोसिएटेड विद सच अ कंपनी, ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना मेरे लिए गर्व की बात होगी. द वेरियस अवार्ड्स लाइक, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइएगा कि उनको अवार्ड मिले भी हैं या नहीं मिले. अगर नहीं मिले तो क्या ही बोलेंगे आप, तो अवार्ड का मत मेंशन कीजिएगा. सपोज उस कंपनी को कोई अवार्ड ही नहीं मिला तो मत मेंशन कीजिएगा, अगर मिला हुआ है तो मेंशन कीजिए. द वेरियस अवार्ड्स लाइक द बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, फिर कुछ अवार्ड्स मेंशन कर दीजिए, एक्सेट्रा आर टेस्टिमनी, एक्सेट्रा आर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी यानी कि प्रमाण है, टेस्टिमनी टू द ग्रेट वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, यानी कि वर्क कल्चर कैसा है, बहुत ही अच्छा है कंपनी का. टू द ग्रेट वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो काम करने का तरीका है, वर्क कल्चर मीन्स काम करने का तरीका काफी अच्छा है. टेस्टिमनी ये प्रमाण है, सबूत है कि आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है. Along with that, there is a lot of scope to hone one's skills, यानी अपनी स्किल्स को शार्पन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. और and have plenty of growth opportunities, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं. Who would not like to be its part? Who would not like to be its part? कौन नहीं चाहेगा कि इस कंपनी का पार्ट बनना. तो क्या क्या आपने बोला, why do you want to join this company? Sir, your company is a very big brand globally. आपकी कंपनी बहुत ही बड़ी ब्रांड है विश्व स्तर पर. And it would be a matter of pride to be associated with such company. और मेरे लिए गर्व की बात होगी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना. एसोसिएटेड मतलब जुड़ना, ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात होगी. प्राइड गर्व की बात. द वेरियस अवार्ड्स लाइक द बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड आर टेस्टिमनी, या जो भी अवार्ड्स हैं, जो इतने सारे अवार्ड्स हैं, ये टेस्टिमनी है. वेरियस मीन्स विभिन्न अवार्ड जो कंपनी को दिए गए हैं ये प्रमाण है. दे आर टेस्टिमनी टू द ग्रेट वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी, की कंपनी का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है. Along with this, इसके अलावा there is a lot of scope to hone one's skill, अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का, शार्पन. hone one's skills का मतलब होता है प्रतिभा को. plenty of growth opportunities in your organization, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप भी बहुत ज्यादा है इसके साथ साथ कि अपनी प्रतिभा को हम बढ़ा सके और ग्रोथ कर पाए, मतलब हमारी ग्रोथ हो. Who would not like to be its part? कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी कंपनी का पार्ट होना. Who would not like to be its part? कौन नहीं चाहेगा ऐसी कंपनी का पार्ट होना. मतलब आप उसको कह रहे हैं कि आपकी कंपनी एक तो विश्व स्तर पर इतनी बड़ी ब्रांड है, एंड मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट करूं. इसके साथ साथ आपकी कंपनी को इतने अवार्ड मिले हैं, जो एक प्रमाण है कि वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है आपकी कंपनी का. इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे स्कोप आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम अपनी स्किल्स को शार्पन कर सकें, या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में. Who would not like to be its part? कौन नहीं चाहेगा ऐसी कंपनी का पार्ट होना. Yes. So यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस.
ये आप बताएंगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। व्हाई शुड वी हायर यू, इसमें क्या बताएंगे, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और व्हाई शुड वी हायर यू, आपकी ताकत क्या है। व्हाई शुड वी हायर यू, कंपनी क्यों पूछती है हम तुम्हें ही क्यों हायर करें, मेरे अंदर इतनी इतनी स्ट्रेंथ है, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ। If given a chance, I would serve to the best of my potential. अगर चांस दिया गया तो मैं बेस्ट दूंगा अपना and would try to make the company reach its heights. और मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी आसमान छुए, उपलब्धियां छुए, मतलब और आगे एडवांस हो। तो ये सब आप बोलेंगे। यस, सो ये था कि ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है गाइस, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज रिटन इन द पीडीएफ, आप देख सकते हैं। तो ये था कि आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, इतनी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ज्वाइन करना चाहेंगे। सो व्हाई योर मार्क्स आर वेरी लो इन एग्जाम, कोई पर्टिकुलर एग्जाम में आपके मार्क्स क्यों कम है। सपोज मैथमेटिक्स एग्जाम ही पूछ लिया, मैथ्स के एग्जाम में सबसे कम मार्क्स क्यों है आपके। So during this time I was involved with various co-curricular activities, extracurricular activities के साथ involved था, so that is why I could concentrate less on my studies, तो studies पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, that was the reason. Sir, I have always been involved in, मैं हमेशा से ही involved रहा हूँ, I have always been involved in extracurricular activities. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, सो आई कुड कंसंट्रेट लेस, सो आई कुड कंसंट्रेट लेस ऑन माई स्टडीज, इसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाया। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में था, इस वजह से पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाया, दैट्स व्हाई आई गॉट सच लो मार्क्स। और ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, आई हैड एन एक्सीडेंट, या माय मैटरनल मदर वाज नॉट वेल, माय मैटरनल अंकल हो सकता है, सो आई कुड कंसंट्रेट लेस ऑन माय स्टडीज। यही रीजन था कि मैं पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस गोपाल, वेरी नाइस। तो आप ये भी बता सकते हैं, however you can see that my marks, इस चीज में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, तो जिस चीज में बहुत अच्छे मार्क्स है उसको बता दीजिए। however you may notice my MBA, however you may notice, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं that my marks in MBA have increased, however you may notice, आप नोटिस कर सकते हैं, however you may notice that आप उस इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि देखिए मेरे मार्क्स इस वजह से तो कम आए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तो अपनी आप बता रहे हैं कि मैं कितना अच्छा था, कि बहुत सारी एक्टिविटीज को करता था, आई वॉज हेडिंग, मतलब आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल ऑल्सो, सो आई वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज, सो इस वजह से आई कुड कंसंट्रेट लेस ऑन माई स्टडीज, इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाया।
लेकिन however you may notice that my marks have improved during my MBA, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरे जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुए हैं. My marks have improved during my, अब यहाँ MBA की डिग्री की जगह आप अपनी डिग्री के बारे में बता सकते हैं जिसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं. सपोज आपने बीटेक करा, एमटेक करा या फिर MBA, बैचलर्स इन आर्ट्स, कुछ भी आप नोटिस कर सकते हैं दैट माय मार्क्स हैव इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग माय BA, वेयर जहाँ पे मैंने MBA लिखा है, आपकी जो भी डिग्री आप वो मेंशन कर सकते हैं. वेयर आई बिकेम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज एक्यूमुलेशन एंड शार्पनिंग माय स्किल, जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो गया इसकी तरफ, मतलब नॉलेज को गैदर करने में और अपनी स्किल्स को शार्पन करने में मेरा ध्यान ज्यादा लग गया. इंक्लाइन मीन्स मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, नॉलेज को गैदर करने में और स्किल्स को शार्पन करने में मेरा ध्यान बहुत ज्यादा हो गया था. ये आप बता सकते हैं. क्लियर? सो मार्क्स कम क्यों आए? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया स्टडीज में. लेकिन आप देख सकते हैं कि MBA के दौरान मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या था, मेरा ध्यान पढ़ाई में ज्यादा हो गया था. आई बिकम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माय स्टडीज एंड शार्पनिंग माय स्किल्स, और स्किल को शार्पन करने में भी. So generally guys, extra curricular activities बोल देना, because nobody is checking कि आप extra curricular activities में involved थे या नहीं. तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था, बहुत सारे इवेंट्स, वर्कशॉप्स अटेंड करता था या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता था, या जो भी काम करते थे, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. वॉलीबॉल टीम में था, डांस अच्छा करता था, डांस में ज्यादा ध्यान था या सॉन्ग में ज्यादा ध्यान था. ये सब होती है हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. And the next question that can be asked is your biggest achievement. बिगेस्ट अचीवमेंट है, अब तक आपने क्या अचीव करा है वो आप बताएं, इतना अच्छा रिजल्ट अचीव करा, तो ये सब आप बता सकते हैं. कुछ साल पहले ही मैंने अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई वाज गिवन the job of achieving sales target. मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था. However, I put in a lot of hard work. तो गाइस ये वाला जो पर्सन था वो था सेल्स डिपार्टमेंट में. तो उससे पूछा आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आज तक,
तो उसने बताया सर आई जॉइन माय प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन अ कपल ऑफ इयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले ही मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई वाज गिवन द जॉब ऑफ अचीविंग सेल्स टारगेट ऑफ ओवर 30 लाख इन अ क्वार्टर, मतलब एक साल खत्म होते ही एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई वाज गिवन द जॉब। मुझे क्या जॉब दी गई थी कि सेल्स टारगेट अचीव करना है आपको 30 लाख का एक क्वार्टर में, 4 महीने में आपको 30 लाख का सेल्स टारगेट है, मतलब 30 लाख की सेल करनी है। इट वॉज इंडीड अ चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग का मतलब डिफिकल्ट, इंडीड वास्तव में बहुत मुश्किल टास्क था। 30 लाख का जैसे टारगेट दिया गया, वास्तव में बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन however I put in मैंने किया, क्या दिया, I lot of hard work, मैंने काफी कड़ी मेहनत की and applied some innovative strategies, और कुछ नई स्ट्रैटेजीज रणनीति बनाई, लाइक कॉन्टैक्टिंग द इंस्टीट्यूशन, मैंने इंस्टीट्यूशंस को कॉन्टैक्ट करा, कॉन्टैक्टिंग पीपल कुछ भी बोल सकते हैं, एंड इन फैक्ट वी डिड 32.5 lakhs ऑफ सेल्स इन दैट क्वार्टर, और 32 लाख की जगह 30 लाख की जगह 32.5 लाख की सेल्स की उस क्वार्टर में। तो मतलब आप बता रहे हैं कि टारगेट मुझे इतना दिया गया था और मैंने उस टारगेट से भी अच्छा अचीव किया, तो ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट थी। अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया कंपनी में, तो आप बोल सकते हैं सर आई ज्वाइन माय ऑर्गेनाइजेशन अ कपल ऑफ इयर्स अगो, कुछ साल पहले ही ज्वाइन करी है। दिस आई वाज गिवन अ प्रोजेक्ट, I did that project successfully with excellent results. I executed the project and I handled my team also very well. सब ये सब आप बता सकते हैं कि अपनी अचीवमेंट आपने क्या क्या किया। मैंने बहुत, आप ये बोल सकते हैं आई पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैंने काफ़ी मेहनत करी एंड अप्लाइड, और मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी एंड अप्लाइड सम स्ट्रैटेजीज, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, काफ़ी नई नई स्ट्रैटेजीज मैंने अप्लाई करी। जैसे कि जो भी स्ट्रैटेजीज आपने इस प्रोजेक्ट को करने में अप्लाई किया, वो बता सकते हैं, आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, वो आप बता सकते हैं। यस, सो दिस वाज योर अचीवमेंट गाइस। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, आपकी क्या अचीवमेंट है ये मुझे बताइए। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, जैसे आपको आपने बताया, आप बिगेस्ट अचीवमेंट ये बता सकते हैं दैट आई वाज गिवन द बेस्ट टीचर अवार्ड बाय माय स्कूल, ये दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आई वाज रिवॉर्डेड विद द बेस्ट टीचर अवार्ड, मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड के साथ रिवॉर्ड किया गया, ट्रॉफी दी गई थी। या फिर किसी ने मुझे और बताया था बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया गया। सो ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है टिल डेट। अब आता है वीकनेस के ऊपर, व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। आपकी कमजोरी क्या है, आप किस चीज में कमजोर हैं। तो डायरेक्टली उनको ये मत बता दीजिए कि मेरी ये कमजोरी है, नहीं, उसको पॉजिटिव में, ये मेरी कमजोरी है लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ, उसको ये जरूर बताइए इंटरव्यूअर को कि मेरी कमजोरी तो है ये, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरी कमजोरी है तो वो सोचेगा ये तो फिर नहीं हो पाएगा ना, कि मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। ये गाइस कभी मत बोलिएगा इंटरव्यू में कि मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता। तो वो, क्योंकि स्ट्रेस तो हर जगह है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं स्ट्रेस लेवल तो होता ही है। सो नेवर से दैट आई एम वीक एट हैंडलिंग स्ट्रेस, आई कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, ये चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। सो व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है।
अब आपसे आपकी वीकनेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बता रहे हैं सर आई फील दैट आई नीड टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को ना टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। आई फील दैट आई नीड टू वर्क ऑन दिस। तो जो भी आपकी कमजोरी है तो आप बोल सकते हैं सर आई फील दैट आई नीड टू वर्क ऑन दिस। जो भी आपकी कमजोरी है, जैसे टाइम मैनेजमेंट की किसी कमजोरी है, टाइम नहीं मैनेज कर सकते हैं। लर्न टू प्रायोरिटाइज माई टास्क अफेक्टिवली। अपने जो टास्क है, अपने जो काम है, उनको प्रायोरिटाइज करना अफेक्टिवली। तो इस चीज पर मुझे काम करना है। तो आप बता रहे हैं हाउएवर, इन फैक्ट, लेकिन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब मैंने आज की लिस्ट बना ली, आज मुझे क्या क्या काम करना है। टू डू लिस्ट, उसमें मैं सारा लिख दूंगी मेरे को आज क्या क्या काम करना है। एंड हैव इम्प्रूव्ड समवट, मतलब मैं काफी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है मेरी। तो आप अपनी कमजोरी के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैंने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, आई हैव प्रिपेयर्ड इट। In fact, I have started working on the to-do list and I have improved somewhat. काफी हद तक मैं improve हुआ हूँ। Hopefully, आशा करता हूँ कि मैं इस I will overcome this weakness soon, और आशा करता हूँ कि इस weakness को मैं जल्दी ही overcome कर लूँगा। ये जो weakness है मैं जल्दी ही overcome कर लूँगा। तो जब भी किसी को अपनी weakness बताएंगे आप, तो उसके साथ positive point जरूर ऐड करिएगा कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं इसको जल्दी overcome करूँगा। Very nice, Anupama. Ma'am, I need to work on presentation and public speaking, and I am working on it, and I'm really improving in it. I have been working on it, I am working on it, and I'm really improving in it. मैं सच में इसमें improve कर रही हूँ, ये आप बोल सकते हैं। तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। Okay, that person is quite good. He or she is working on this. So आप weakness बता रहे हैं कि मैम आई नीड टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। मुझे प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग पर, ये मेरी वीकनेस है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। आई नीड टू वर्क ऑन दिस एंड आई एम वर्किंग। क्योंकि जरूरी नहीं होता ना कि हमें सेल्स टारगेट दिया जाए, या कोई कई बार नहीं होती हमारी अचीवमेंट। तो बोल सकते हैं ऑल द टास्क दैट वर गिवन बाय द कंपनी आई एग्जीक्यूटेड ऑल द टास्क इफेक्टिवली। सभी टास्क को मैंने कैसे एग्जीक्यूट करा, इफेक्टिवली, बहुत ही अच्छे से। आई हैड ग्रेट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आप ये भी बोल सकते हैं मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी थी। ये भी आप अपनी अचीवमेंट में बता सकते हैं। यस नवीन, बिल्कुल ठीक है। कंपनी आपसे पूछ सकती है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? So guys, this is the way you can answer। कोई अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, सब उसने पूछ लिया, अब वो लास्ट में आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो आप बोल सकते हैं व्हाट विल बी माय रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी इन केस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कंपनी। मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, मेरा रोल क्या होगा, मेरे को कौन सी पोजीशन पे आप असाइन करेंगे इन केस अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे अवसर मिलता है टू वर्क विद द कंपनी, कंपनी के साथ काम करने का। इन केस अगर मुझे अवसर मिलता है, इन केस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, काम करने का विद अ कंपनी, कंपनी के साथ काम करने का अगर मुझे अवसर मिलता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मेरे को किस पोजीशन पर आप रखेंगे, क्या रोल होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मुझे क्या क्या करना होगा। तो ये तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आपको क्या क्या करना है, वहाँ पर आपकी रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट आर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर एन इंडिविजुअल ज्वाइनिंग एट द करंट पोजीशन। जो इंडिविजुअल इस करंट पोजीशन पर ज्वाइन कर रहा है, सपोज आपको पोजीशन उन्होंने बता दी है, तो आप बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस करंट पोजीशन पर ज्वाइन कर रहा है उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि बढ़ने के अवसर क्या है, ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स है। अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करती हूँ तो क्या क्या मेरे को ग्रोथ मिल सकती है आपकी कंपनी में। दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। ममता कभी भी ये मत बोल, वो एक इंटरव्यूअर को अभी आपके बारे में वो जानता नहीं है, लेकिन ये लाइन बोलने से माय बिगेस्ट वीकनेस, नेवर से दैट माय नेवर से दैट माय बिगेस्ट वीकनेस, से आई नीड टू वर्क ऑन, सर आई नीड टू वर्क ऑन।
ऐसे मत बोलिए माई वीकनेस इज दिस, आई नीड टू वर्क ऑन। ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है ममता, क्योंकि आप क्लियरली उसको बोल रहे हैं कि ये तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी, माई बिगेस्ट वीकनेस। नेवर से दिस टू द इंटरव्यूअर। आप साफ साफ उसको अपनी कमजोरी बता रही हैं। आई नीड टू वर्क ऑन दिस, आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू आई हैव, मतलब माई बिगेस्ट वीकनेस इज आई हैव वेरी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम नॉट ग्रेट एट इट। डोंट से दैट, आई नीड टू वर्क ऑन, मुझे काम करने की जरूरत है, बस ये ज्यादा अच्छा लगता है। अगर सपोज आपसे मैं आपकी वीकनेस पूछती हूँ, तो अगर मैं इंटरव्यूअर की पोस्ट पे, अपने दोस्तों को तो हम बता सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की पोस्ट, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कभी ऐसे मत बोलिएगा माई बिगेस्ट वीकनेसेस। ये बहुत ही वर्ड जो है दैट डजंट साउंड गुड, माई बिगेस्ट वीकनेस। तो इंटरव्यूअर के माइंड में एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, अरे ये तो बहुत बड़ी वीकनेस है, आप खुद ही बोल रहे हैं माई बिगेस्ट वीकनेस। समझ रहे हैं आप ममता, आप खुद ही उसको बता रहे हैं इंटरव्यूअर को कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी ऐसा मत बोलिए, कभी भी मत बोलिए। माई बिगेस्ट तो वर्ड यूज ही मत कीजिए। आप स्ट्रेंथ में यूज करें तो समझ में आता है, लेकिन वीकनेस में बिगेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, नेवर। माई वीकनेस हैज ऑलवेज, ऐसा बोलिए ही मत माई वीकनेस इज दिस, सीधा बोलिए आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड द रिजल्ट्स आर प्रीटी ऑसम। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड होपफुली आई विल ओवरकम दिस वीकनेस सून। ऐसे बोलिए, ये ज्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मैं आशा करती हूँ कि वीकनेस बहुत जल्दी मेरी खत्म हो जाएगी, बिकॉज इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इम्प्रूविंग ऑन इट। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है एंड इम्प्रूविंग इन इट, और इसमें मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। ठीक है ममता, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई हैव बीन प्रिटी शाय एंड एंग्शियस एज अ किड। नहीं, मत बताइए, बेशक आप एंग्शियस थे, शाय थे, मत बताइए उनको। डोंट टेल योर वीकनेस। हमें कोशिश, हमें यही ध्यान रखना है, यही चीज में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम वीकनेस बिल्कुल इलेबोरेट वे में बता देते हैं। नहीं, इलेबोरेट वे में नहीं बतानी है उनको, सिंपल बताइए आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम इम्प्रूविंग इन इट, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। इस चीज में मुझे काम करने की जरूरत है। कभी मत बोलिए माई बिगेस्ट वीकनेस। और ये आप क्यों बता रही है कि मैं एंग्शियस थी, शाय थी? नहीं, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। डोंट से इट, डोंट से इट। ठीक है गाइस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर इंटरव्यू। बस क्वेश्चन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपसे वीकनेस पूछी जाए तो उस वीकनेस को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कीजिए कि ये इस चीज पर मुझे काम करना है, इस चीज पर मैं काम कर रही हूँ और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। कभी भी अपनी वीकनेस इलेबोरेट वे में, मतलब विस्तार रूप से मत बताइएगा कि मैं इस चीज में बहुत कमजोर हूँ, मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता, मैं बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर जाता हूँ। नहीं, थोड़ा आई नीड टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मुझे इस पर काम करने की जरूरत है। आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन इम्प्रूविंग इन इट, मैं इस पर इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्या क्या आप हैं, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गाइज, आपने बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करा, यू ऑल आर ऑसम। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आपने फ्रेम करे, ऑसम, टू गुड। बस जो आप मिस्टेक्स हैं, जो आपने एरर किए हैं, बहुत ही अच्छा किया। ममता, नवीन, ऑन ऑल द अनुपमा, गोपाल, एवरीबडी हु हैज इंटरैक्टेड, दैट्स वेरी नाइस। जितना आप इंटरैक्शन करेंगे उतना ही आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। अगर आप इंटरैक्ट ही नहीं करते, मुझे बताते ही नहीं, तो हाउ वुड आई करेक्ट यू? तो मैं आपको करेक्ट कैसे करती? सो अब आप अपनी करेक्शंस, अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ आपको अपने आप को करेक्ट करना है, तो उन जगह पर आप करेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन फेस द इंटरव्यू वेरी बोल्डली। कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम गाइज, यू आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता पंकज, टू स्ट्रेंथ एंड टू वीकनेस, नो।